अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आज हम आए हैं फ्राइजिंग एक पाकिस्तानी लड़की का इंटरव्यू लेने। तो आए मिलते हैं उस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तैयबा सलीम और आप पाकिस्तान से किस शहर से ताल्लुक रखती हैं? पाकिस्तान में ओरिजिनली मुल्तान से, फिर अभी मेरी फैमिली रावलपिंडी में रहती है। ओके, और जर्मनी कैसे आई और फ्राइजिंग में कब से? मैं जर्मनी आई थी मास्टर्स के लिए 2021 में। तब से मैं पहले 2 महीने में म्यूनिक में रही थी और उसके बाद फिर मैं फ्राइजिंग शिफ्ट। और आप स्टूडेंट वीजा पे आई हैं? जी, मैं स्टूडेंट वीजा पे। क्या आप अभी भी स्टूडेंट हैं? नहीं, अभी तो मैं फुल टाइम मिल गई है अल्लाह का शुक्र है। सो अभी ओके, अच्छा आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगी जो बैठे हुए हैं लोग पाकिस्तान में, वो अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के लिए, तो उनका क्या प्रोसीजर है, आपने कैसे अप्लाई किया जर्मनी के लिए और आपकी फील्ड क्या है, क्या आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है? नहीं, मेरी फील्ड से नहीं है। मैंने बैचलर किया था नर्स से अप्लाइड बायो साइंसेस में और ये बेसिकली रिसर्च की फील्ड है। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी। तो मेरे जो प्रोफेसर थे जिनके साथ मैंने अपना बीएस का थीसिस किया था, ही सजेस्टेड कि जर्मनी इज अ गुड प्लेस फॉर रिसर्च, सो आई शुड अप्लाई। सो तब मैंने इसको कंसिडर किया था। एंड ऑल्सो माई ब्रदर knew a little bit about Germany and he thought that it's safe for like women alone to travel. So that was also one of the reasons that I chose Germany. Or I looked for different universities and ended up here at TUM, Technical University of Munich. So the process, it was quite long. So पहले आपको यूनिवर्सिटी इट डिपेंड्स अगेन कि कौन सी फील्ड है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। सो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ देम आई गॉट एडमिशन। बट मेरा मेन प्रॉब्लम एडमिशन नहीं था, वाज द वीजा, जिस पे मुझे 2 साल लगे टू गेट इनटू जर्मनी। ये बताइए कि जब आप जर्मनी आई, एक तो ये कि वो आपको कितना अरसा हो गया है, और आप जब जर्मनी आई तो आपने क्या हर्डल्स फेस करी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, सिटी रजिस्ट्रेशन आपको डॉम कितने टाइम में मिले? जब आप एज अ स्टूडेंट जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशन। यहाँ पे होती है हर यूनिवर्सिटी की अपनी। सो उसके लिए यूजुअली देयर इज अ वेटिंग पीरियड फॉर 1 सेमेस्टर, जो कि मिनिमम है, एंड मैक्सिमम इज लाइक 3 सेमेस्टर आई हैव हर्ड। सो इट्स लाइक अकोमोडेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो शुरू में आई गॉट लकी, मुझे एक सबलेट मिल गया था। इट वाज अ स्टूडेंट in Munich also. When I was there for 2 months, that was also a student. So मुझे काफी अच्छी accommodation मिल गई थी। Usually लोगों के साथ scam भी होता है because I got it when I was in Pakistan. Okay. So कुछ मेरे दोस्त थे जो already यहाँ पे थे। I asked them कि कोई opportunity है, कोई accommodation available है, तो उन्होंने मुझे guide कर दिया था कि there is something available so you can apply. So he was a Pakistani actually, so वो भी एक थोड़ी चीज मैच हो गई थी। सो आई टॉक टू हिम व्हाइल आई वाज इन पाकिस्तान। सो 2 महीने की पहले मुझे मिली एंड then again it was a big challenge. After 2 months you have to find accommodation. तो मैंने स्टूडेंट जो यहाँ की हेल्पिंग बॉडी है उसको भी ईमेल वगैरह की कि I'm a student, अभी मुझे जगह नहीं मिल रही है। अप्लाइड एट सो मेनी प्लेसेस लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है बिकॉज शुरू में जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप इतनी एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फिर लकीली आफ्टर एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स मुझे एक सबलेट भी मिल गया और मुझे ऑफिशियली स्टूडेंट एनवेट से भी ऑफर आ गई। सो फॉर 1.5 ईयर। मैंने इस पे इतना जोर इसीलिए दिया क्योंकि लोग जिससे पहली चीज किया कि म्यूनिक में अकोमोडेशन मिलना बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है। और अब आप मुझे थोड़ा even worse than finding your university. बिल्कुल सही बात है, म्यूनिक का ये कुछ इस तरीके का ही हाल है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था बट आई एम गुड टू गो नाउ। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि आपने एडमिशन के लिए क्या क्या किया? क्या आपका आईटी स्कोर था? कितने अरसे में आपने अप्लाई किया? वीजा आपको कितने अरसे में मिला? और 2021 में जहां तक मुझे याद है कि कोविड की चीजें खत्म होना शुरू हुई थी और वीजा वगैरह मिलना शुरू हुए थे, तो उसके क्या हर्डल्स थे आपकी लाइफ में, और आपने ब्लॉक अकाउंट अमाउंट किस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ सेंड की, तो उसके बारे में छोटा सा आप अगर हमें डिस्क्राइब कर दें बहुत अच्छा होगा, हम जो देख रहे हैं हमारे। So I think सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट जो मैंने यूज की थी वो .de थी। उसमें बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज की
के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं दैट यू कैन फाइंड आउट, और उसमें सारा क्राइटेरिया भी लिखा होता है कि अगर इस कोर्स में आपको अप्लाई करना है तो अगर आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, या अगर आइल्स चाहिए तो वो कौन से लेवल या कौन से बैंड चाहिए। तो मैंने आइल्स वैसे दिया था, मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं था, इट वाज 7। कोई बात नहीं, अगर आप बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि maybe we can cut this. Yeah, maybe if you want to, but it's okay. So here, but the requirement was 5.5 for my course at that time, so I think it was not a problem. और uni assist की website जो थी उस पे apply किया था मैंने, और like कुछ यूनिवर्सिटी, like it depends also again on the university कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन दे रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो uni assist के थ्रू लेती हैं, where you have to send your document and they assess them, और एक स्कोर जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीडी उसको कहते हैं, जो कि मेरी TUM के लिए मुझे ज्यादा चाहिए था, ठीक है, और वो आपको बताता है कि आपके जो बीएस के ग्रेड थे वो इक्विवेलेंट जर्मन ग्रेड के कितने बनते हैं, सो और ऑल्सो कि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है, सर्टिफाइड है बैक होम जॉब के लिए। और वो उसके लिए मैंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे यूनियस उसको, और उसको मैंने टेस्ट भी करवाया था, जो कॉपी थी उसको टेस्ट करवा के फिर मैंने बहुत सारी जगहों से करवाने पड़े थे, तो वो भेजे थे। और उसके बाद फिर ऐसा बताया कि आपने ब्लॉक अकाउंट अमाउंट किस तरीके से जर्मनी सेंड की, और क्या ब्लॉक अकाउंट अमाउंट थी तब और अब कितना डिफरेंस आ गया? उस टाइम पे मैंने फिनटिबा यूज किया था, और फिनटिबा के थ्रू मैंने सेंड की थी यहाँ पे, और ब्लॉक अमाउंट उस टाइम पे अराउंड 10,500 थी, और अभी आई थिंक 11,900 तक हो गई है। ओके, सो काफी ज्यादा वो शिफ्ट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बट फिनटिबा मैंने यूज किया था और वो काफी क्विक था, और क्योंकि मुझे जो मेरी वीजा का की अपॉइंटमेंट थी ना वो बहुत एकदम आ गई थी। पहले तो मैं वेट कर रही थी 1 साल का, और फिर एकदम आ गई, और फिर एकदम मुझे ब्लॉक अकाउंट भी भेजी, तो वो मुझे फिनटिबा का within 1 week सारा जो था प्रोसेस जो था वो हो गया, like sending the money and getting that okay she has sent the money to get it blocked, वो मुझे मिल गया था, जो कि मैं वीजा एप्लीकेशन में यूज कर सकती थी, और उनको मैं दोबारा कंफर्मेशन जो है वो बाय ईमेल जो है बाय पोस्ट सेंड कर सकती थी कि ये मेरी कंफर्म जो है वो हो गई है ब्लॉक। अच्छा, तो तैयब अब आप बताएं कि आप जब जर्मनी आई और आप एज ए स्टूडेंट आपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किया? 2021 में आई, तो 2021 से 2024 तक का जो सफर था वो किस तरीके से रहा, और आपकी स्टडीज अभी कंटिन्यू है या आपने जो है वो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, और आपका मास्टर्स किस फील्ड में है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो यहाँ पे जब आप एज अ स्टूडेंट होते हो तो आपके पास 20 आवर्स जो होते हो होते हैं विदिन अ वीक टू वर्क, तो वो मैंने यूटिलाइज किए थे, और मैंने एक में ऑनलाइन जॉब कर दी थी लिंक्डइन पे एज अ रिक्रूटर, और साथ में यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट, तो वो भी मुझे कुछ मैंने वो भी की हुई है, तो वो दोनों मिला के मेरा गुजारा जो था वो हो जाता था, तो उसमें लाइक आई कुड फाइंड। बट यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, और वो उनसे आप इतना कमा सकते हो कि आप जो है वो अपना रेंट पे कर दो, और ग्रोसरीज जो है वो खरीद लो, और या जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप कर सकते हो, उसमें खरीद कर सकते हो। So, जब आप पाकिस्तान में होते हो सो यू आर वेरी पैम्पर्ड, और वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि लाइक कोई भी छोटा मोटा इशू हो जाता है आप फैमिली के पास चले जाते हो तो आपको हेल्प मिल जाती है। Or as a female also, like you are not doing the paperwork for example lot in Pakistan, so यहाँ पे जब आप आते हो so you have to do each and everything for yourself. लोग आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं बट वो कोई भी आपके साथ जाता नहीं है या आपके लिए कोई करता नहीं है। सो बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है या वीजा रजिस्टर करवाना है, आपको अपनी अकोमोडेशन रजिस्टर करवानी है, तो ये सारे प्रोसेस जो है वो आपको खुद करनी है। एंड ऑल्सो लैंग्वेज वाज द बैरियर, वो एक प्रॉब्लम थी, बट मैं A1 मैंने किया हुआ था पाकिस्तान से, तो थोड़ा बहुत मुझे उससे हेल्प हो गई थी, बट दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम के मेरी वीजा लेडी जो थी वो मेरी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, तो जो फर्स्ट 6 मंथ थे उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थे यहाँ पे। तो वो एक चीज है, जब पाकिस्तान में होते हो यू आर लाइक आपको लगता नहीं है कि आप कितने प्रिविलेज्ड हो, जब यहाँ पे आते हो तो काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ऑल्सो आपको ग्रोसरी करनी है, आपको अपने एक्सपेंसेस देखने हैं कि अच्छा मैंने इस महीने कितना खर्च कर लिया, कितना बचाना है, सो ग्रोसरी वगैरह कमाना है, दैट्स ऑल्सो
आई थिंक ब्लॉक अमाउंट जा रहा है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. खाना पकाना, देन like it's a cycle, so you are doing not only just studying, so you are working, you are doing groceries, you are doing paperwork and each and everything, like you are managing a whole individual. सही. So abhi alhamdulillah I have a full-time job, so I'm working as a research assistant यहाँ पे. So abhi I'm not a student anymore, I'm changing my student visa to अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे कि आप ने बताया कि आपको 3 साल हो गए हैं जर्मनी में. आपकी जर्नी कैसी रही और आप जो कि यहाँ पे आ चुके हैं लोग उनको क्या गाइडेंस देंगे? क्योंकि लोग जो है ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कहते हैं कि यार फैमिली से दूर नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, और बहुत इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पे आके और अपने ऊपर इतनी चीजों का कंट्रोल नहीं रहता. आपको लग रहा होता है कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी देखना है, इस तरीके से भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. पाकिस्तानी फीमेल आप किस तरीके से अपने आप को देखती हैं एज अ सेफ लेडी, और आप कितना यहाँ पे सेफ महसूस करती हैं? जो लड़कियां या जो लड़के यहाँ पे आ रहे हैं या जो आ चुके हैं और वो बहुत इमोशनली अपने आप को समझ रहे होते हैं कि यार फैमिली बहुत याद आती है बहुत ज्यादा, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, ये एक चीज है, क्योंकि जब मैं शुरू में भी आई थी तो आई हैव सीन पीपल जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा वो वीक, फॉर एग्जांपल यू कुड से हो जाते हैं यहाँ पे आके कि फैमिली मिस कर रहे हैं और ये वो, बट फिर कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ता है. सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. अगर आप कहीं किसी और कंट्री में आते हो, आई वुड सजेस्ट कि हर बंदे को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए. अब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सीखते हो जब आप पाकिस्तान में होते हो, आप यू आर लिविंग इन वन बबल और आपको आइडिया नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है. सो व्हेन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस तो आपको करने पड़ते हैं. सो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. अपने आप को खुद आपने इनकरेज करना होता है कि ओके फॉर अ व्हाइल आई हैव टू डू दिस एंड डू दैट, और उसका मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है. सो इफ दैट रिटर्न इज वर्थ the struggle and worth the pain that you have to go through, so उसके लिए क्यों नहीं करें. So उसलिए मैंने I did that and I'm very happy and I'm very strong as a woman now. So I feel that पहले if I compare myself from before coming to Germany and after coming to Germany, it's a very it's a huge difference. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जर्मनी लड़कियों के लिए कितना सेफ है? It's very 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 safe. I'm not saying कि रात के 11 बजे या 1 बजे आप अकेले किसी बहुत सुनसान जगह पे चले जाओ. आई थिंक वो भी सेफ होगा यहाँ पे. अगर आप जाते भी हो और कोई आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होने भी लगती है कि कॉल तो वो बहुत क्विकली आ जाते हैं. It's very safe. अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप स्टूडेंट थी तो आपके क्या एक्सपेंसेस रह चुके हैं और आपका मंथली आप कितना स्पेंड करती थी फॉर योर ग्रॉसरी, योर रेंट एंड फॉर अदर जो भी आपके एक्सपेंसेस थे? ओके, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं काफी पैसे सेव करती थी उस टाइम पर. सो मैं ट्राई करती थी कि मेरा सारी चीजें जो है विद इन 700 यूरोज जो है वो हो जाए. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अब खाना कहाँ पे खा रहे हो, बाहर खा रहे हो या फिर ज्यादा बाहर खा रहे हो या घर पे खा रहे हो. सो आई यूज्ड टू कुक फॉर माई सेल्फ, सो वो काफी सेविंग उससे हो जाती थी. और मेरा रेंट जो है वो इतना ज्यादा नहीं था यहाँ पे, बिकॉज जो फाइजिंग की स्टूडेंट अकोमोडेशन है इट्स चीपर देन म्यूनिख वन. तो 270 मैं पे कर रही थी यहाँ पे, और हेल्थ इंश्योरेंस 110 120 आपको पे करनी होती है, जो कि कंपल्सरी एक्सपेंस है. सो वो आई थिंक विद इन 700 जो है अगर आप ट्राई करो ना कोई भी स्टूडेंट तो वो हो जाता था. अब थोड़ी सी महंगाई हो गई है यहाँ पे, तो नाउ आई थिंक एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मिनिमम यू रिक्वायर्ड 1000 और 900 में जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू आर लिविंग इन अ स्टूडेंट डॉर्म. ओके, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए. तो अब हम इसके बाद आपसे सवालात करेंगे आपकी जॉब से रिलेटेड. ओके, पहले हम लेते हैं कॉफी ब्रेक.